हाँ बेटा, एक और लेक्चर पर आज हम बात करेंगे यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले पार्ट में आपको मैंने पढ़ाया था हाउ वी डिफाइन ए पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the powers of the variables are whole numbers। तो आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, यानी ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी if you have given a polynomial, for example we take a polynomial, but keep in mind polynomial in one variable की बात करता हूँ मैं। यानी if we have given a polynomial x square plus 2x plus 1, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉलिनोमियल है, अगर आपको बताना है कि व्हाट इज इट इज डिग्री, तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सिंपली मैंने आपको बताया कि ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है ये क्या होता है, यानी इट इज़ सिंपली हाईएस्ट एक्सपोनेंट या कहेंगे पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए गिवन पॉलिनोमियल। तो उसी को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, अगर हम इस टर्म की बात करेंगे तो इसमें वेरिएबल का पावर डियर स्टूडेंट्स 2 है। और अगर हम इस टर्म की बात करेंगे इसमें जो वेरिएबल का पावर है डेट इज 1। तो अगर हम ओवरऑल अब चेक करेंगे यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है दैट इज 2, तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है यानी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो है दैट इज 2। यानी सिंपली ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये क्या होता है, यानी इट इज द हाईएस्ट पावर of the variable in a given polynomial that is known as the degree of the polynomial. Let's take one more example. If we have given a polynomial p of t that is t square plus t cube plus 2t raised to power 5, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है then we have to check यानी इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, इट इज़ 5। तो हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है यानी डिग्री ऑफ पी ऑफ टी मीन्स यानी इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, वो क्या है दैट इज़ 5। ये तो मैंने बात की है अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यानी ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बात करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है यानी इसको हम क्लासिफाई करते हैं यानी वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल। एक तो करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और जो दूसरा है वो तो हम लेते हैं जो दूसरा टाइप है या कहेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो तो लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन ए पॉलिनोमियल 2x, यू हैव गिवन ए पॉलिनोमियल 5xyz। जब हम इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे यानी दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे मोनोमियल यानी मोनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। अगर हम इसकी बात करेंगे 2x plus 1, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं बाइनोमियल
बाइनोमियल, यानी ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स टू टर्म्स, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बाइनोमियल। इसी तरह अगर हम एक और टाइप लेंगे, मगर मैं तो बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यू हैव गिवन वन मोर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरह क्वाड्रोनोमियल, पेंटोनोमियल, हेक्सोनोमियल डैश डैश। मगर जो एक्चुअली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो क्या है? दैट इज वन मोर टाइप, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इस पे भी हम, यानी इफ यू आर गिवन ए पॉलिनोमियल, तो आपको उस पॉलिनोमियल का, यानी वी हैव गिवन द नेम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बट अकॉर्डिंग टू डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन ए पॉलिनोमियल 2, 5, 3 और 9 और 7 और -5/2 और पाई और 9/2। अगर हम इस पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, यानी एटसेट्रा लॉट ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर हम इफ वी हैव टू चेक द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x रेज्ड पावर 0। यानी आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे इसकी डिग्री? तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कीप इन माइंड ये जो x है, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? दैट इज 0, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कीप इन माइंड, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, अब 5 को भी, यानी इफ वी टेक 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x रेज्ड पावर 0, बट कीप इन माइंड x इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई x इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वेश्चन होगा, वो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर 3 होगा, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इफ यू हैव गिवन एनी नंबर ए पॉलिनोमियल नॉट कंटेन्स द वेरिएबल, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपली ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, उस पॉलिनोमियल को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, एवरी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0। व्हाई नॉट 0? तो आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाई 0 इज नॉट ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप मैंने क्या पढ़ाया, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, अब आपका क्वेश्चन होगा सर इफ वी टेक 0, तो इससे क्या फर्क पड़ेगी? व्हाई नॉट, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x रेज्ड पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं 0x रेज्ड पावर 1 भी, इसको हम लिख सकते हैं 0x रेज्ड पावर 5 भी, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0, 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। अगर अब हम यहाँ चेक करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कोई कहेगा 0, कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 100, यानी हमारा जो आंसर है दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। यानी क्या कहेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स? हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल, यानी ए पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। एक तो बताया मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा मैंने बताया यानी पॉलिनोमियल whose degree cannot be defined, that is known as 0 polynomial।
यानी इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया, कोई आया उसने बताया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x⁻100। किसी ने बताया इसकी डिग्री तो 100 है, किसी ने बताया इसकी डिग्री तो 0 है, किसी ने तो बताया इसकी डिग्री तो 1 है, किसी ने तो बताया इसकी डिग्री तो 5 है। यानी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इस पॉलिनोमियल को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यानी जीरो पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन मोर पॉलिनोमियल but on the basis of degree. यानी you have given a polynomial p of x equals to dear students x, या one more polynomial x plus 1, या one more polynomial x 2x minus 1/2। अगर आप चेक करोगे यहां तो इसकी डिग्री क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी डिग्री तो है 1। क्यों? मैंने अभी बताया आपको कि डिग्री क्या होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां अगर आप चेक करोगे व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज हियर इज नथिंग पावर। तो हम क्या पावर लेंगे? 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यानी क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। या डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, बट कीप इन माइंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसको भी हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो a और b है यानी a और b क्या होता है? दीज आर द रियल नंबर्स। ये a क्या होता है? ये a दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो b है दिस इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। यानी डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as linear polynomial. One more point, ये जो linear polynomial है यानी इसमें maximum number of terms क्या होगी? 2। यानी अगर if you have question what is the maximum number of terms in a linear polynomial? 2, but what is the minimum number of terms in a linear polynomial? That is dear students 1. Let's take one more type. यानी if you are given a polynomial x square plus 7x plus 10, you are given a polynomial x square, you are given a polynomial 2x square plus 1, you are given a polynomial 2x square plus 3x। अगर डियर स्टूडेंट्स यहां आप चेक करोगे यानी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगर आप चेक करोगे यहां डिग्री क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 2। यहां भी क्या है? 2। यहां भी क्या है? 2। यहां भी क्या है? यहां भी 2 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिस पे हमें ज्यादा काम करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स वन मोर पॉइंट जो आपको यहां क्लिक करना है, या कहेंगे ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट कीप इन माइंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये a b c ये क्या होता है? दीज आर द रियल नंबर्स। वन मोर पॉइंट जो आपको यहां क्लिक करना है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी डियर स्टूडेंट्स ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, a क्या होता है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये जो b है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c है दिस इज कांस्टेंट टर्म। यानी टर्म विदाउट वेरिएबल दैट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। या आप ऐसे भी कहोगे यानी जनरल फॉर्म ऑफ the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, but keep in mind a is not equal to 0। एक और पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आपको यहां क्लिक करना है, वो क्या आपको क्लिक करना है डियर स्टूडेंट्स? यानी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर मैंने एक और पॉइंट आपको बताया, या ऐसे भी कहेंगे ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट कीप इन माइंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इफ दिस a इज इक्वल टू 0 तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर डियर स्टूडेंट्स ये a होगा किसके बराबर? 0 के बराबर, यानी दिस टर्म बिकम 0।
तो यहां क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, देन इट रिड्यूसेस टू ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी अगर ये ए किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर होगा तो ये पॉलिनोमियल, देन इट रिड्यूसेस टू लीनियर पॉलिनोमियल। वन मोर पॉइंट डियर स्टूडेंट्स जो आपको यहां क्लिक करना है, यानी पहले आपको मैंने बताया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर बताया मैंने ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, फिर बताया मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन मोर पॉइंट जो आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्लिक करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली ए पैराबोला, यानी लाइक यू शेप्ड। कभी ऐसा भी होगा, कभी डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा, कभी डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा, कभी डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको फिर बाद में पढ़ना है, व्हेन वी विल डिस्कस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसमें आपको ये काम आएगा। यानी मैंने बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, यानी लाइक यू शेप्ड। यानी ये वाला पैराबोला भी कभी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा कभी। इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स अपवर्ड पैराबोला, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये रहा डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन मोर पॉलिनोमियल यानी x³ प्लस 2x² प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां चेक करोगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री तो 3 है, डिग्री जो है दैट इज 3, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स या कहेंगे ऐसे ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बट कीप इन माइंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी मैंने क्या बताया, मैंने बताया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर मैंने बताया या ऐसे भी कहेंगे ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कीप इन माइंड बट this a should not be equal to 0. Why? If this is equal to 0 then it reduces to a quadratic polynomial। तो one more question होगा आपके लिए जो कि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भूल ही गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3, यानी maximum number of terms in quadratic polynomial that is 3 and minimum number of terms in linear polynomial quadratic polynomial that is 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। इसको भी डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसको भी हम कहेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वन मोर पॉलिनोमियल जो हम बेटा डिस्कस करेंगे, यानी इफ वी टेक दिस पॉलिनोमियल x raised to power 4 x³ प्लस x 4x raised to power 4। डियर स्टूडेंट्स इसकी जो डिग्री है, डिग्री वो डिग्री क्या है, दैट इज 4। तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 दैट इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, दैट इज ax raised to power 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस क्या है डियर स्टूडेंट्स e, बट कीप इन माइंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वाई? इफ इट is 0 then it reduces to a linear polynomial। यानी ये मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स आपको किसके बारे में, ये बताया मैंने आपको यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। यानी मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल, फिर मैंने बताया अगर होगी डिग्री क्या 0, फिर बताया 1, फिर 2, फिर क्या 3। मैंने बताया अगर डिग्री होगी 0 यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 दैट इज नोन एज डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह मैंने क्या बताया, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह मैंने बताया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
one more type, a polynomial of degree 3 that is known as cubic polynomial, यानी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर बताया मैंने ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उस पॉलिनोमियल को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2। वन मोर इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन अदर वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।